जय माँ काली मित्रों। आज का वीडियो है माता की सवारी। कई कहते हैं कि हमारे ऊपर माता की सवारी आती है, पर माता प्रत्यक्ष नहीं हो रही है और काम नहीं कर रही है। तो आज मैं आपको इसी के बारे में पूरा ज्ञान दूंगा। माता की सवारी, पहले तो देखो, अब एक बात जान लो कि माता आपके शरीर में आए, इतना शरीर आपका मजबूत नहीं है और ना ही आप उनकी ऊर्जा को ग्रहण कर सकते हो, सह सकते हो। तो ये बात पहले जान लो कि माता कभी भी किसी के शरीर में नहीं आती है। आप क्या करते हो, कईयों ने क्या किया होता है, कईयों ने कई प्रकार की साधनाएं कर ली होती है। जैसे किसी ने माता का मंत्र, चामुंडा देवी का मंत्र जप कर लिया या किसी प्रकार का मंत्र जप कर लिया, तो उसके आसपास जो कोई भी यक्षिणी होगी या पिशाचनी होगी, ज़्यादातर पिशाचनी शरीर में निवास कर जाती है, यक्षिणी भी कर जाती है, तो फिर वो उसके शरीर की जीवात्मा जो है उसके साथ पूरा संपर्क उनका बन जाता है। क्योंकि वो बिना गुरु के ही मंत्र जप करते रहते हैं, तो उनको पता ही नहीं होता कि कैसे इस मंत्र का जप करना है और किस समय करना है। तो वो ऐसे ही मंत्र जप करने लग पड़ते हैं। तो फिर वो जो आसपास कोई पिशाचनी, कोई मरी हुई लड़की या कुछ भी, कोई भी शक्ति उसकी जीवात्मा के साथ, जो वो मंत्र जप करता है ना, उसकी शक्ति को ग्रहण करके उसके जीवात्मा के साथ संपर्क साध लेती है, जिससे वो उसके साथ संपर्क साध कर उसके आत्मा को अपनी कंट्रोल में कर लेती है। अर्थात कुछ समय के लिए उसकी आत्मा को नीचे दबा देती है और खुद उसके शरीर के ऊपर आकर शरीर के माध्यम से बोलती है और कहती है कि मैं माता हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। वो इसलिए करती है ताकि आप उसको पूजो, ठीक है ना। पूजने से उसको शक्ति प्राप्त होगी और उसको शक्ति प्राप्त होगी तो वो अपनी योनि को और ज़्यादा उच्च दर्जे में लेकर जा पाएगी, इसलिए वो ऐसा करती है। और आप सोच लेते हो कि माता की माता है, माता नहीं है, क्योंकि माता, पहले तो खुद ऐसी बातें बता सकता हूँ कि जिनके ऊपर माता की, जो कहते हैं ना कि माता की सवारी आती है, वो खुद बहुत दुखों से भरे हुए होते हैं। पैसे की बहुत दिक्कत होती है उनको, घर में क्लेश होता है, कभी किसी के साथ लड़ाई, जहाँ पर काम करते हैं वहाँ पर पैसे की प्रॉब्लम चलती है उनको, बहुत ज़्यादा पैसा आता बाद में, लगना पहले शुरू हो जाता है। अरे जिसको माता की कृपा प्राप्त हो जाए उसको ऐसी मुसीबतें नहीं आती। मैं पहले आपको बताऊं, माता हर संकट का निवारण उसका पहले ही कर देती है, ठीक है ना। तो ये मत समझो कि माता आ गई है आपके ऊपर, माता बिल्कुल भी नहीं आई है। हाँ, अब चाहे वो शक्ति कोई भी आपके साथ जुड़ गई हो, अगर आपने किसी भी मंत्र का जप कर दिया हुआ है और वो शक्ति ने आपके शरीर पर निवास कर लिया हुआ है और आपके ऊपर वो आती है और बोलती है कि मैं माता हूँ, कोई बोलता है मैं भोलेनाथ हूँ, कोई बोलता है मैं बाबा गोरखनाथ हूँ, कोई बोलता है मैं भर्तरी बाबा हूँ, कोई बोलता है बाबा बालकनाथ हूँ, कुछ भी बोलता है, तो आप उसको देवी देवता समझ लेते हो और लोगों को कहते हो कि मन्नतें पूरी करवानी है, ये करना है, वो करना। वो करती नहीं है, ऐसे कोई काम वो करती नहीं है। बस वो कहती है कि मेरे को पूजो, काम नहीं करती है। क्योंकि पहले तो उसके पास इतनी शक्ति नहीं होती काम करने जोगी। उसके पास इतनी ही शक्ति होती है कि वो आपके शरीर के अंदर निवास करके ऊपर आ सके, इससे ज़्यादा उसके अंदर शक्ति नहीं होती है और वो कोई काम नहीं कर पाती है। अब मैं बताऊंगा कि इन शक्तियों को बहुत जल्दी सिद्ध किया जा सकता है। मैं ये बताता हूँ कि इन जो ये सवारी आती है ना, कहते हैं कि हमारे शरीर में सवारी आती है किसी चीज़ की, इनको बहुत जल्दी सिद्ध किया जा सकता है, इनका प्रत्यक्षीकरण किया जाता है, पर इनको सिद्ध भी किया जा सकता है। पर कैसे जा सकता है? सिर्फ माता की कृपा से, माता माँ काली की कृपा से। गुरु की देखरेख में माता काली जी की सेवा होती है, मंत्र जप होता है। पर यह मत सोचना कि एक दो दिन, एक महीने में हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। आपको ये 1.5-2 साल लगेंगे माता को प्रसन्न करने में। जब माता को प्रसन्न कर लेंगे ना, पहले तो ये आपके शरीर से बाहर निकल जाएगी, उसी समय आपका शरीर छोड़ देंगी, शरीर छोड़कर बाहर बैठ जाएगी। क्योंकि इसको पता चल जाएगा कि पहले तो ये आपकी साधना नहीं होने देगी, आपके मन में गलत विचार लेकर आएंगी, साधना नहीं होने देगी, कभी कोई मुश्किल डालेगी, कभी कोई मुश्किल डालेगी, ताकि आप माता की साधना कर ना सको। आप उसको पता चल जाएगा कि मेरे को शरीर से बाहर निकलना पड़ेगा। पर जब आप माता की साधना कंटिन्यू हर मुसीबत को पार करके करते रहते हो, तो फिर एक टाइम आता है ऐसा जिसमें माता की क्रीम बीज मंत्र जब सिद्ध होता है, तो माता की शक्ति से ये शरीर से बाहर निकल जाती है और आसपास घूमना शुरू कर देती है। और फिर एक समय माता की शक्ति से ही आपके चक्रों की ऊर्जा जो है वो बढ़ जाती है और आपको दिखाई देता है, ये सामने दिखाई देती है। सबसे पहले यही सामने आती है, जो आपके शरीर के साथ जिसने संपर्क बनाया होता है, वो शक्ति सामने आती है और ये कहती है कि मेरे को सिद्ध कर लो, ठीक है ना। आपसे बात करती है, आपको बोलती है कि मेरे को सिद्ध कर लो। ये बोलती है जब आपका माता का रात्रि का जप होता है 101 माला का, उसके बाद जब जप पूर्ण हो जाता है तो सामने बैठकर बात करती है कि मेरे को सिद्ध कर लो। फिर इससे पूछा जाता है कि तुम कौन हो, यक्षिणी हो, अप्सरा हो,
अप्सरा तो खैर कभी आती नहीं शरीर में, ज़्यादातर यक्षिणी होती है, योगिनी भी हो सकती है, ठीक है ना, या भूतनी हो सकती है, या प्रेतनी हो सकती है, या फिर पिशाचनी हो सकती है। इनसे पूछा जाता है तो ये बोलते हैं कि मैं ये शक्ति हूँ। अगर पिशाचनी हुई तो पिशाचनी, मैं पहले आपको बता दूं कि पिशाचनी को ज़्यादातर सिद्ध नहीं किया जाता है, क्योंकि पिशाचनी जो है वो आपको गलत कार्यों की तरफ ले जाती है, क्योंकि पिशाचनी एक बहुत ही निम्न दर्जे की साधना होती है जिसमें बहुत ज़्यादा गंध हो सकता है, तो इसको सिद्ध नहीं किया जाता है पिशाचनी को। पर अगर वो आपसे कहती है कि मैं हर कार्य को करूँगी, आप मेरे को सिद्ध कर लो, तो उसको बोला जाता है कि किस रूप में तुम सिद्ध होना चाहती है। तो वो अगर आपको बोलती है कि मैं प्रेमिका बनना चाहती हूँ, पत्नी बनना चाहती हूँ, तो उसके लिए उसको मना किया जाता है, उसको साफ मना कर दिया जाता है कि मैं आपको प्रेमिका पत्नी बिल्कुल भी नहीं बना सकता। तो फिर उसको कोई रूप दिया जाता है, जैसे पहले तो घर के किसी परिवार का उसको रूप नहीं प्रदान किया जाता, उसको एक चीज़ दी जाती है, जैसे आप उसको सेविका का रूप दे सकते हो, उसको बोल सकते हो कि आपको सेविका का रूप मैं प्रदान कर सकता हूँ। तो सेविका के रूप में वो कहती है कि मैं आपको सिद्ध हो जाऊंगी। तो उससे पहले वचन लिया जाता है कि आप वचन दो मेरे को, जब मैं आपको बुलाऊंगा आप आओगे, जो काम बताऊंगा वो करोगे, इसके अलावा हर क्षण प्रतिक्षण मेरी रक्षा करोगे, मेरे खिलाफ कभी कोई षड्यंत्र नहीं रचोगे, और मेरे परिवार के किसी भी व्यक्ति को कभी कोई किसी प्रकार का नुकसान नहीं दोगे, और जो भी कार्य करोगे सबसे पहले मेरा हुक्म जो है उसमें सबसे पहले होगा। जब वो ये वचन दे देती है तो उसको माता काली जी की कसम खाने के लिए कहा जाता है कि माता काली जी की कसम खाकर ये वचन दो मेरे को। तो वो वचन जब दे देती है तो वचन देने के बाद उसको कार्य के लिए बोला जाता है। तो कार्य करने के बाद वो बोलती है कि मेरी जो शक्ति है कृपया उस शक्ति को आप थोड़ा सा बढ़ा दीजिए ताकि मैं कार्य पूर्ण रूप से कर सकूं। वो अनुष्ठान करने के बारे में आपको बताएगी। तो वो जो भी अनुष्ठान बताए आप उन्हें उस अनुष्ठान को बिल्कुल भी नहीं करना है। आपने सिर्फ माता काली जी के क्रीम बीज मंत्र का अनुष्ठान करना है कुछ संख्या में, जिसमें संकल्प लिया जाता है कि हे माँ काली माई, मैं आपका इतना जप करूंगा व्रत रख के। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो ये मेरी पिशाचनी है इसको आप इतनी शक्ति प्रदान कर दो कि मेरे दिए हुए कार्य जो है सभी ये पूर्ण रूप से कर सके। ये पिशाचनी के लिए नहीं है, चाहे भूतनी हो, चाहे प्रेतनी हो, चाहे यक्षिणी हो, जो मर्जी हो, चाहे भूत हो चाहे प्रेत हो, उससे इसी प्रकार वचन लिया जाता है। भूत के लिए तो प्रेमिका पत्नी ये कुछ भी नहीं है, मेंबर परिवार का कोई मेंबर नहीं बनाना है, सेवक बनाना है। भूत हुआ तो सेवक, अगर फीमेल हुई तो सेविका, और उसको शक्ति माता जी के क्रीम बीज मंत्र से प्रदान करनी है। वो आपको बोले कि ये अनुष्ठान करके मेरे को शक्ति प्रदान कर दो, तो आपने नहीं करना है। वो आपको पूरी फंसाने की कोशिश करेगा कि आप फंस जाओ उसके जाल में और वो किसी तरीके से बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाए और अपना काम बनाकर चलता फिरे। तो ऐसा नहीं करना है। माता को ही बोलना है, आपने क्रीम बीज मंत्र का जप करके माता को ही बोलना है कि इसको शक्ति प्रदान करो ताकि ये मेरा कार्य कर सके। क्योंकि माता का मंत्र जब करोगे तो माता की देख रेख में रहोगे, और माता की देख रेख में जो व्यक्ति है उसका कोई भूत तो क्या कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शक्ति प्रदान करवानी है तो माता को प्रार्थना करनी है कि माता इसको शक्ति प्रदान करो, तो माता शक्ति प्रदान जरूर करेगी। तो ये मैंने बताया सवारी के बारे में। आपको जिसको ये साधनाएं करनी है वो व्हाट्सएप से जुड़े, व्हाट्सएप से जुड़कर साधना करें, ठीक है ना। ये नहीं कि सीधा आकर ये मत बोलिए कि मेरे को ये साधना करनी है, मेरे को वो साधना करनी है। देखिए आप आइए, आपके लिए जो अच्छा होगा मैं करवाऊंगा आपको, ठीक है ना। मेरे यहाँ कोई पखंड नहीं होता है, कोई टाइम पास नहीं होता और कोई पैसे नहीं लूटे जाते हैं। ये आप जुड़ोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा, ठीक है ना। जुड़िए, जुड़कर साधना कीजिए, स्टेप बाय स्टेप साधना कीजिए, दीक्षित होइए, गुरु मंत्र प्राप्त कीजिए। आज नया साल है, नए साल की आपको सभी को शुभकामनाएं। माता आप सभी को सुख प्रदान करे और सिद्धियां प्राप्त करने के लिए माता पूर्ण सहायता करे आपकी। अभी मैं व्हाट्सएप पर ऑनलाइन ही होऊंगा, सब मेरे से बात कर सकते हैं। ये वीडियो अपलोड होते ही वीडियो भी अपलोड हो रहा होगा और वीडियो अपलोड होने के बाद भी मैं ऑनलाइन ही होऊंगा। तो मैसेजों का रिप्लाई मैं ज़रूर दूंगा। अगर किसी का मैसेज का रिप्लाई लेट हो जाता है तो वो मायूस ना हो, रिप्लाई मैं ज़रूर करूंगा। जय माँ काली, माता आपको सभी प्रकार के सुख प्रदान करे।